हाल ही में जो है आपके पास एक न्यूज़ आती है कि आसाम की जो असेंबली है उन्होंने एक बिल पास किया है जिसमें वो लोग पॉलीगैमी को जो है वो आपके पास यहाँ पे बैन कर रहे हैं। अब क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग देखें तो सोसाइटी को लेकर के ही आपके पास एक इश्यू होता है। तो इस वजह से ये इश्यू अब हमारे यूपीएससी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो देखो, बिल जब तक एक एक्ट नहीं बन जाता, ठीक है, तब तक उसको लेकर के हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन में। बट इन केस क्योंकि पॉलीगैमी एक इशू है, इसको लेकर के आपके पास यहाँ पे ये न्यूज़ है, तो इसको ज़रूर हमको यहाँ पे देख लेना चाहिए। तो समझते हैं इसको क्या है। पहले ब्लैक बोर्ड के ऊपर सारा कुछ समझते हैं एंड देन जो है मैं आपको नोट्स के थ्रू सारा समझा दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पास होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ समझते हैं कि पॉलीगेमी जो है आपके पास यहाँ पे है क्या। देखो, बहुत ही सिंपल है। इफ देयर इज अ मेल, एक इंसान है और वो एक से ज़्यादा लेडीज के साथ में आपके पास यहाँ पे शादी करता है, तो इसको बोला जाता है पॉलीगेमी। यस, इसको बोलते हैं पॉलीगेमी। यस, कि अगर एक इंसान जो है वो एक से ज़्यादा शादी आपके पास यहाँ पे कर रहा है, तो इसको हम लोग पॉलीगेमी जो है वो बोलते हैं। इंडिया में जो पॉलीगैमी या मैरिज वगैरह जो है, मैरिज है, डाइवोर्स है, इस तरीके की सारी चीज़ें हमारे पर्सनल लॉज के थ्रू जो है वो गवर्न होती है। तो आम तौर के ऊपर आपके पास यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, आम तौर के ऊपर इंडिया में जो सेकंड मैरिज आपके पास यहाँ पे होती है, यस, पहले के अगर एग्जिस्टिंग है उसके साथ अगर आप सेकंड मैरिज करते हो, वो सेकंड मैरिज जो है आपके पास यहाँ पे इनवैलिड जो है आपके पास यहाँ पे चली जाती है। बट क्या ये सबके लिए है क्या? नहीं, सबके लिए आपके पास यहाँ पे नहीं है। क्योंकि जो मैरिज रिलेटेड लॉज आपके पास है वो पर्सनल लॉज में आते हैं, और पर्सनल लॉज जो है आपके पास यहाँ पे रिलीजन वाइज आपके पास अलग अलग जो है वो होता है। तो अलग अलग लॉज जो है आपके पास यहाँ पे इन सबको जो है वो गवर्न करते हैं। बट नॉर्मली अगर आप देखते हो तो सेकंड मैरिज जो आपके पास होती है वो आपके पास यहाँ पे इनवैलिड स्टेट में जो है वो आ जाती है। तो अब हमको यहाँ पे क्या चीज समझने की जरूरत है, यहाँ पर हमको समझने की जरूरत है कि इंडिया में रिलीजन वाइज आपके पास कौन कौन से लॉज हैं जिसके थ्रू ये सेकंड मैरिज या पॉलीगैमी का इश्यू जो है आपके पास यहाँ पे रिलेट जो है वो किया जाता है। तो देखो, कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे रिलीजन है। हमारे पास यहाँ पे इंडिया में हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट आपके पास यहाँ पर हैं, जैन आपको देखने को मिल जाता है, सिख आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो हिंदू, बुद्धिस्ट है आपके पास यहाँ पे, जैन, सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हमारे पास यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 के थ्रू जो है आपके पास यहाँ पे रूल रेगुलेट किया जाता है। और हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 आपके पास यहाँ पे क्या कहता है, ये सेकेंड मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर देता है, उसको यहाँ पे माना ही नहीं जाता। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें पारसीज को, वो साइड में आपके पास यहाँ पे रहता है। पारसीज को तो अंडर आपके पास यहाँ पे जो पारसीज मैरिज एक्ट एंड पारसीज पारसीज मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, यही जो है वो आपके पास यहाँ पे पॉलीगेमी को जो है वो प्रोहिबिट आपके पास यहाँ पे कर देता है। इसके अलावा आप देखते हो तो आपके पास क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियंस के लिए आपके पास इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, वो इसको यहाँ पर आपके पास प्रोहिबिट करता है। मुस्लिम्स में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मुस्लिम्स में आपके पास यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉज होता है ना, मुस्लिम पर्सनल एमपीएल, मुस्लिम पर्सनल लॉज होते हैं जिनको शरीयत का कानून बोला जाता है ना, शरीयत लॉज। शरीयत लॉज हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। शरीयत लॉज 1937 जो आपके पास है, ये अगर आप यहाँ पे देखते हो तो देखो, ये पॉलीगैमी को बैन नहीं करता। यहाँ पे अलाउ किया गया है कि यू कैन हैव अप टू 4 वाइफ्स, है ना, यू कैन हैव अप टू 4 वाइफ्स। 4 शादी तक जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर इसको जो है वो, अब अगर हम भारतीय न्याय संहिता अगर हम देखें तो इसके अंदर इसको क्रिमिनलाइज जो है वो नहीं किया जा सकता। ये अगर एक मुस्लिम जो है वो मल्टीपल मैरिजेस करते हैं तो अप टू 4 वाइफ्स तक जो है आपके पास यहाँ पे रख सकते हैं बाई मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंगली। तो इसको यहाँ पे क्रिमिनलाइज जो है वो नहीं किया जा सकता आपके पास यहाँ पे। एंड अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में देखते हैं तो ट्राइबल कम्युनिटी आपके पास यहाँ पे जो है वो उनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, अलग अलग लॉज होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपके पास यहाँ पे चलता है। अब बात क्या है, अब बात है कि सर आसाम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसके थ्रू वो पॉलीगैमी को जो है आपके पास यहाँ पे बैन करना चाहते हैं। अब सेकंड बात आती है कि क्या सर आसाम इज बीइंग द फर्स्ट स्टेट जो आपके पास ऐसा कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड ने भी जो है आपके पास इससे पहले ये चीज करी है। बट ये ध्यान रखना, उत्तराखंड ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके पास यहाँ पे अप्लाई किया था तो उसके अंडर ही आपके पास यहाँ पे पॉलीगैमी को जो है वो बैन कर देता है। सो उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू डू दैट। बट इसमें भी एक चीज है, उत्तराखंड में ना, यहाँ पे जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कभी भी उत्तराखंड से लेकर के, क्या उत्तराखंड में पॉलीगैमी को सबके लिए बैन किया गया है था, तो ध्यान रखना कि उत्तराखंड में पॉलीगैमी को बैन तो किया गया है, बट एक्सक्लूडिंग दी ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर ये लॉज वहाँ पे वैलिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके खुद के कस्टमरी राइट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी शादी, डाइवोर्स वगैरह सब कुछ चलता है। तो प्लीज ध्यान रखना, जब कभी भी उत्तराखंड की बात करो आप, उत्तराखंड में पॉलीगैमी को बैन करने की, तो ध्यान रखना ये मेजर पॉइंट है जहाँ पर आपको यूपीएससी फंसा सकता है
कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कैसा है, एक्सक्लूडिंग है, ट्राइबल कम्युनिटी को जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। सो इन अ वे अगर मैं देखूं कि यूपीएससी को जो है पॉलीगैमी को लेकर के आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो जस्ट व्हाट इट इज, पॉलीगैमी क्या होता है इसको पूछ सकता है, कौन कौन से लॉज आपको गवर्न करते हैं वो पूछ सकते हैं। तो हमने देख लिया कि हर रिलीजन वाइज आपको अलग अलग लॉज देखने को मिलेंगे। फिर आपको आसाम का एग्जांपल याद रखना है कि सर आसाम ने बिल को इंट्रोड्यूस किया है। आपको उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखना है कि उत्तराखंड जो है ऑलरेडी पॉलीगैमी को आपके पास यहाँ पे बैन कर चुका है, बट ऑब्वियसली इसमें एक्सेप्शन को जो है वो याद रखना है। सेकंड, आपके पास यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है तो फिर आपके पास सिग्निफिकेंस पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैनिंग पॉलीगैमी इन इंडिया। तो उसको लेके ये सारे लॉज हैं जो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो सिग्निफिकेंस में आप यहाँ पे ये चीजें बता सकते हैं कि सर अगर आप पॉलीगैमी को बैन करते हो तो इससे जेंडर जस्टिस आपको मिलेगा, इक्वालिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, वुमेन राइट्स को जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। इससे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ मैरिज जो है आपके पास यहाँ पे है ना, आज हम देखते हैं तो अलग अलग मैरिज में अलग अलग रिलीजन में जो है आपके पास अलग अलग लॉज के थ्रू उनको गवर्न किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को जो है ये आपके पास सपोर्ट करता है, सोशल रिफॉर्म्स आपके पास ऐसे आ जाएंगे, एंड ऑब्वियसली जो वुमेन की वल्नरेबिलिटी है, सोशल इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, इसको जो है आपके पास यहाँ पर जो है आपके पास इसको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी इसको रिड्यूस करने के अंदर। तो इस टॉपिक से इतने सारी चीज़ें जो है जो कि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।